हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में शब्द और पद की अवधारणा का ज्ञान प्राप्त किया था कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है। तो एक बार फिर से हम शब्द और पद की परिभाषा दोहरा लेते हैं। शब्द जो इंडिपेंडेंट तौर पर प्रयोग किया जाता है उसे हम शब्द कहते हैं, जो स्वतंत्र होता है। और वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो पद कहलाता है, यानी शब्द का वाक्य में प्रयुक्त रूप पद कहलाता है। अब कुछ बेसिक से अंतर है, जो डिफरेंसेस हैं वो हम एक बार आपको बता देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला अंतर तो यही है कि शब्द स्वतंत्र इकाई है ना, जो कि इसकी परिभाषा में ही आ जाता है कि मतलब ये स्वतंत्र तौर पर कोई भी शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है तो जब वो स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा तो वो शब्द होता है। और पद क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है। वही शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो शब्द कहलाता है। तो पहला अंतर तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा है शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है, मतलब शब्द का अर्थ सिर्फ परिचय देना होता है। और पद का व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरणिक परिचय यानी व्याकरण के हिसाब से जो परिचय होता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, है ना, तो वो व्याकरणिक तौर पर इसका परिचय होता है। अब है शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। मान लीजिए एक शब्द है कलम, जिसका अर्थ होता है पेन, तो ये तो हो गया सार्थक यानी मीनिंगफुल है। और अगर हमने कहा कि कजल, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक है, बिना मीनिंग का, बिना अर्थ वाला। लेकिन दोनों ही तौर पर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी वो शब्द माना जाएगा, चाहे उसका सार्थक हो वो शब्द या निरर्थक हो, कोई अर्थ हो या कोई अर्थ ना हो। अच्छा, पद क्या होते हैं? वाक्य में अर्थ का संकेत देता है, लेकिन पद जो होता है वो किसी भी वाक्य में अर्थ का संकेत देता है। उसमें मतलब अर्थ होना जरूरी है, क्योंकि सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। तो उसमें जो भी पद हैं उनका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अब है शब्द पर व्याकरण के नियम लागू नहीं होते हैं। शब्द पर कोई भी व्याकरण के नियम नहीं लागू होते हैं, वो व्याकरण के नियमों से बंधा नहीं होता है। पद पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं, लेकिन जो पद है, चूंकि जो शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो उस पर व्याकरण के नियम लागू होते हैं। मतलब उसमें क्रिया का भी सही रूप से प्रयोग होना चाहिए। संज्ञा, सर्वनाम, वचन, बहुवचन, एक वचन, जो भी उसमें व्याकरण की अवधारणाएं हैं, व्याकरण के नियम हैं, उनका प्रयोग होना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अंतर समझ में आया होगा।